सभी छात्रों का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ, जो एक कहानी है। इसके कहानीकार हैं कामतानाथ जी। जन्म हुआ था 22 सितंबर 1934 में, मृत्यु हुई थी 7 दिसंबर 2012 में। स्थान लखनऊ में। भूमिका: विकास की होड़ में आगे बढ़ने की जद्दोजहद के बीच मानव जाति ने जो आविष्कारों की झड़ी लगाई, उसका एक भयावह पहलू अब हमारे सामने आ रहा है। मशीनी वार के बीच मानव श्रम बेकार हो रहा है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, मशीनों के गुलाम होते जा रहे हैं। मशीनी युग में हम कठपुतली बनकर रह गए हैं। हमारे हिस्से का काम भी मशीनें छीन रही हैं। हम लाचार हैं। हमने विकास की होड़ में सफलता की बुलंदियों को छुआ। अपनी लगन व मेहनत के बल पर हमने ऐसी मशीनें बनाई जिनके सहारे आज महीनों का काम दिनों में व घंटों में ही हो जाता है। अलाउद्दीन के चिराग के जिन्न की तरह मशीनें आदेश का पालन करती हैं। मानव मशीन वार के बीच बेकार हो रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है। मशीनी युग का प्रभाव तो मानव श्रम पर पड़ना ही था। आज हम अपनी ही बनाई मशीनों के आगे मजबूर हो गए हैं। वो चिलचिलाती धूप में नीम की छांव याद आती है। जब शहर में दम घुटता है, तब लेखक को गांव की याद आती है। मशीनीकरण ने हाथ से काम करने वाले कारीगरों की आर्थिक हालत खराब कर दी। इसी बात को दिखाती कहानी आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम चित्र देख रहे हैं जिसमें बहुत सी लाख की चूड़ियां हैं। बदलू नाम का एक कारीगर पेड़ के नीचे बैठा है और उसी के पास लेखक भी उसके साथ बातें करता दिखाई पड़ रहा है। लेखक बचपन में हर साल गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के गांव चाव से जाया करता था। मामा के गांव में बदलू नामक लाख का कारीगर था। लेखक तथा अन्य बच्चे उसे बदलू काका कहकर बुलाते थे। बदलू लेखक को लल्ला कहकर बुलाता था। बदलू का लेखक से बहुत लगाव था। बदलू लेखक को हर रोज लाख की गोलियां बनाकर देता था। लेखक को रंग बिरंगी गोलियां रुचिकर लगती थी, यानी कि कंचे, मार्बल्स। बदलू का मकान गांव में ऊंचाई पर था। सामने बड़ा सा आंगन जिसमें पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठ बदलू काम करता था। बदलू पहले भट्ठी पर लाख पिघलाता, फिर लाख कोमल बनाकर चूड़ी का आकार प्रदान करता, फिर बेलनुमा मुंगेरियों पर चढ़ाकर उन्हें गोल बनाता। सारी चूड़ियां बनाने के पश्चात उन पर रंग करता। लेखक बदलू के पास बैठकर चूड़ियां बनती देखता। बदलू 4 से लेकर 6 जोड़े चूड़ियां बनाता था। बदलू का पैतृक धंधा, यानी के बाप दादा के समय से चलता आता हुआ काम लाख की चूड़ियां बनाना था। उसकी चूड़ियां सुंदर बनती थी और आसपास के गांव में बिकती थी। बदलू चीज के बदले चूड़ियां देता। विवाह के अवसर पर जिद कर मनचाही कीमत वसूलता था। उसे कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। बदलू लेखक से शहर के जीवन के बारे में घंटों बातें करता था। कभी कभी वह लेखक को गाय के दूध की मलाई और आम खिलाता था। एक दिन लेखक के पिता की बदली दूर के शहर में हो गई। लेखक लंबे समय बाद गांव आया। तब उसे बदलू का ध्यान आया। 8 से 10 साल के बाद लेखक ने गांव की स्त्रियों के हाथों में ही लाख की चूड़ियां देखी। एक दिन लेखक के मामा की छोटी लड़की के गिरने से कांच की चूड़ी उसकी कलाई में घुस गई। घर पर कोई न होने के कारण लेखक ने उसकी मरहम पट्टी की। लेखक को बदलू की याद आई। वह उससे मिलने गया।
बदलू ने पहले उसे ना पहचाना। लेखक को वहां पर भट्ठी तथा मचिया नजर न आए। पूछने पर बदलू ने लाख की चूड़ियों का काम ठप्प होने की बात बताई। मशीनीकरण ने बदलू का कारोबार बंद कर दिया था। वह बीमार रहने लगा था। उसकी आर्थिक हालत भी ठीक न थी। उसने गाय भी बेच दी। मशीनीकरण का असर बदलू जैसे अनेक रोजगार करने वालों पर पड़ा था। बदलू उदास हो गया था। विषय को बदलने की खातिर लेखक ने आम की फसल के बारे में पूछा। बदलू ने खुश होकर अपनी बेटी को आम लाने के लिए कहा। बदलू की बेटी के हाथों में लाख की चूड़ियां देखकर लेखक की नजर टिक गई। यही बदलू द्वारा बनाई गई चूड़ियों का आखिरी जोड़ा था। बदलू ने जमींदार की बेटी के विवाह पर इस जोड़े को देने के लिए बनाया था, पर जमींदार द्वारा उसे 10 आने ना मिलने पर उसे ना दिया। इसी कारण उसकी बेटी रज्जो ने यह चूड़ा पहन लिया था। लेखक को बदलू की विपरीत परिस्थितियों में हार ना मानने का गुण बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार पूरी कहानी बदलू के इर्द गिर्द घूमती है। पूरी कहानी में बदलू के चरित्र के कई पक्ष उभर कर आते हैं। ख्वाबों का भी अलग अंदाज था। बदलू के वे टूटे ना थे, बिखर गए थे। अब ममता की छांव, आत्मीयता को छोड़ हम सब व्यवसायिक मुकाम हासिल करने में जुटे हैं। अब आधुनिकता की जद्दोजहद में खुशी गम बांटना भूल जिंदगी अपने आप में सिमट गई है। आइए पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं। चाव, चाह, रुचि, इच्छा। सलाख, सिलाई, धातु की छड़। मुंगरी, गोल लकड़ी को ठोकने पीटने के काम आती है। पैतृक, बाप दादा पिता का काम, पुश्तैनी धंधा। खपत, माल की बिक्री। वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। घाटा, कमी। नाजुक, कोमल। पगड़ी, सिर पर बांधने वाला कपड़ा, पाग। मरहम पट्टी, दवा लगाकर पट्टी बांधना। मचिया, बैठने के लिए छोटी सी चौकोर खाट। मुखातिब, देखकर बात करना। डलिया, टोकरी। फबना, सजना। शोभा पाना। तो ये थे शब्दार्थ। बात बात में बन जाए बात, बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। लाख की चूड़ियां कहानी से क्या सीख मिलती है? तो इसका सही उत्तर है विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं माननी चाहिए। मशीनी युग का बदलू पर क्या प्रभाव पड़ा? वह बीमार रहने लगा, वह बेरोजगार हो गया, गरीबी के कारण गाय बेचनी पड़ी। तो सभी कथन सही हैं। शहर की औरतों के बारे में बदलू के क्या विचार थे? उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं। बदलू लेखक से किस विषय पर बातचीत किया करता था? घर, पढ़ाई, शहर, सभी सही हैं। इसका यही उत्तर है। इस पाठ का अन्य शीर्षक क्या हो सकता है? मशीनी युग का असर। गांव में लेखक की खातिरदारी करने के लिए बदलू क्या करता था? दूध होने पर मलाई बचाकर रखता था। लाख की चूड़ियां कौन बनाता था? लाख की चूड़ियां बदलू बनाता था। बदलू कैसी चूड़ियां बनाता था? बदलू लाख की चूड़ियां बनाता था। मामा की छोटी लड़की कैसे गिर गई? मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर गई। गांव में किस तरह की चूड़ियों का प्रचार हो गया है? गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचार हो गया है। बदलू कौन था? बदलू मनीहार था, यानी कि जो चूड़ियां बनाते हैं उनको मनीहार कहा जाता है। लेखक अधिकतर बदलू से कब मिलता था?
तो इसका सही उत्तर है दोपहर में। बदलू प्रतिदिन कितनी चूड़ियां बना लिया करता था? 4 से 6 जोड़े। लेखक दोपहर का अधिकतर समय किसके साथ बिताता था? तो इसका सही उत्तर है बदलू के साथ। लाख की चूड़ियां पाठ के लेखक हैं कामता नाथ जी। रज्जो कौन थी? रज्जो बदलू की लड़की थी। पिता की बदली होने पर लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? वह मामा के घर ना जा सका। बेलन पर चढ़ी चूड़ियां बदलू को कैसी लगती थी? नववधू की कलाई पर सजी जैसी। लाख की चूड़ियां कहानी से क्या सीख मिलती है? विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं माननी चाहिए। तो यहाँ पर बदलू रुग्ण अवस्था में बीमार है, ढीला है, एक चारपाई पर लेटा हुआ है। बदलू चूड़ियों को किस प्रकार गोल आकार देना चाहता था? 4-6 मुंगेरियों पर चढ़ाकर। बदलू लेखक के लिए क्या बचा कर रखता था? तो इसका सही उत्तर है मलाई। बदलू कहाँ बैठकर लाख की चूड़ियां बनाता था? नीम के पेड़ के नीचे बैठकर। हाथ कटने का इस कहानी में क्या अर्थ है? हाथों से रोजगार छीनना, यानी कि रोजगार छिन जाना। वस्तु विनिमय का क्या अर्थ है? वस्तु के बदले में वस्तु लेना। इंग्लिश में इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर अंत में आपको एक लाख का पेड़ दिखाई दिया है। इसके द्वारा ही लाख को प्राप्त करके लाख की चूड़ियां बनाई जाती हैं। बच्चों, हमने ये ग्रामीण परिवेश का पाठ पढ़ा है। तो आओ देखें, यहाँ चित्र में ये एक खाट है। इसे खटिया भी कहते हैं। इसका छोटा रूप ही मचिया कहलाता है, यानी कि आज की मिलती जुलती पीढ़ी। ये लाख के पेड़ हैं। इसका काफ़ी कारोबार छत्तीसगढ़ आदि प्रदेशों में होता है। लाख के पेड़ों द्वारा लाख प्राप्त कर इसी से लाख से बनने वाली वस्तुएं बनाई जाती हैं। आइए हम देखते हैं कि बदलू लेखक को खाने के लिए आम देता है, जो काफ़ी रसीले होते हैं। भारत में अनेकों किस्मों के आम पाए जाते हैं, जिनमें 15 लोकप्रिय किस्में हैं। पहली हापुस, दूसरी लंगड़ा, तीसरा दशहरी, चौथा चौसा, पांचवा केसर, छठा बादामी, सातवां तोतापरी, आठवां हिमसागर, नौवां बंगनपल्ली, 10वां नीलम, 11वां पायरी, 12वां मल्लिका, 13वां मालदा, 14वां मुल्गोआ और 15वां रसपुरी। इसके अतिरिक्त अन्य किस्मों में फाजली, आम्रपाली, लालबाग, राजपुरी, गुलाब खास, लक्ष्मण भोग आदि किस्में भी पाई जाती हैं। Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thank you once again.